नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। भारत के सियासी संसार पर नजर डालें तो इन दिनों बड़ी कुलबुलाहट, बेचैनी और व्यग्रता नजर आती है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री गूंगी का गुड़ खा करके बैठ गए हैं। कुछ भी देश में घटित हो रहा है, देश के आसपास घटित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन नमो ने मौन साध लिया है। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर केवल राजनीति में ही नहीं, राजनीतिक पंडितों और मीडिया के बड़े वर्ग ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें कितना सच है, इसका विश्लेषण करेंगे हम आज इस विशेष एपिसोड में। बेशक पिछले दिनों दुनिया 360 डिग्री में घूमी है, बहुत कुछ घटित हुआ है पिछले अंतराल में दुनिया भर में। इसको याद कीजिए, टैरिफ के आतंक के साथ ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, दुनिया भर के देशों को धमकाया, डराया और भारत और ब्राजील के ऊपर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। वेनेजुएला में अमेरिका आता है, वहां के राष्ट्रपति को अपहरित करके ले जाता है, दुनिया भर में उसकी आलोचना होती है, मजम्मत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। रूस से तेल लेने के मामले में ट्रंप लगातार और बार बार कह रहे हैं कि मोदी ने उनको कह दिया है कि रूस से कोई तेल नहीं लिया जाएगा और रूस को भारी आर्थिक हानि पहुंचाई जा रही है। ये सब हो रहा है मेरी यानी ट्रंप की वजह से। लेकिन प्रधानमंत्री इसका भी कोई पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश में एक नहीं दो नहीं लगातार कितने ही हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, वहां के हिंदू खतरे में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। तो यदि विपक्ष ऐसा कहता है कि प्रधानमंत्री गूंगी का गुड़ खाकर के बैठ गए हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन क्या विपक्ष आईने में खुद को भी देखता है? यदि हम प्रधानमंत्रियों की चुप्पी की बात करें तो भारत के इतिहास में ऐसा नहीं, एक बार नहीं अनेक बार हुआ है जब भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग मौकों पर चुप्पी साधना बेहतर समझा है। और इनमें सबसे ज्यादा और मुखर होकर जो नाम सामने आते हैं वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के। ये दोनों प्रधानमंत्री ही बहुत कम बोलते थे, बोलते कम थे लेकिन तोलते बहुत ज्यादा थे। उनका ज्ञान, उनका नेतृत्व आज भी देश याद करता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही मुखर और प्रखर वक्ता रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने तो उनके बारे में कहा गया था कि लाल किले से एक दहाड़ने वाला शेर मिमिया कर रह गया है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, अपनी जबान पर ताले लगा लिए हैं। ये सच था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब पलटकर कहा था, विपक्ष में रहकर केवल जबान चलानी होती है, जबकि सरकार में रहकर सरकार के साथ साथ देश भी चलाना होता है, इसलिए जबान पर लगाम बहुत जरूरी है। तो कह सकते हैं ये ही प्रधानमंत्री नहीं। वीपी सिंह के समय में जब मंडल आयोग आया तो प्रधानमंत्री मौन साध गए, चुप्पी लगाकर बैठ गए। बाद में टीवी पर आकर भले ही उन्होंने मंडल के विरोधियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया और सत्ता उनके हाथ से चली गई। वीपी सिंह ही क्यों, चंद्रशेखर भले ही थोड़े से दिन के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे। चंद्रशेखर एकदम चुप्पी लगाकर जैसे तैसे कार्यकाल पूरा करने की रणनीति पर उतर आए। 1984 में देश में दंगे हुए, वजह थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। लेकिन
प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने चुप्पी साध ली और कहा भी तो केवल इतना कि बड़े पेड़ के गिरने पर धरती हिलती ही है। धरती हिली, लेकिन राजीव गांधी उसके बाद भी बोले नहीं। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी भारत की राजनीति के इतिहास में कोई पहली बात नहीं है और पहली बार भी नहीं है। लेकिन यह एक फर्क है। मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह के नाम से मीडिया में लगातार बुलाया जाता रहा क्योंकि वे बोलते बहुत कम थे। लेकिन 2014 में सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोलने के लिए मशहूर रहे हैं। जब नहीं बोलना होता तब भी वे बोलते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से उनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आइए सियासी संसार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करते हैं, आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी के मायने क्या है। बोलना आसान है, लेकिन कहा जाता है कि तीर कमान से और शब्द जबान से निकलकर वापस नहीं आते और उनके प्रभाव को फिर कम नहीं किया जा सकता है। एक चुप्पी 100 को हरावे, ये भी एक कथन है। शायद इसी पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हवा में प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है और पूछे जाने लायक प्रश्न है कि क्या इस चुप्पी के पीछे कोई डर है, कोई दबाव है, कोई राजनीति है या कोई रणनीति है कि प्रधानमंत्री एकदम चुप होकर बैठ गए हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जहां पर उनको बोलते हुए दिखना चाहिए। भले ही सोमनाथ के मंदिर में जाकर वे बड़ा ज्वलंत भाषण देते हैं, सोमनाथ के स्वाभिमान पर वे बोलते हैं, लेकिन टैरिफ बढ़ता है, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। हिंदू मरते हैं, प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। ये वैसे उनकी खास रणनीति रही है। ईरान में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, लगातार बहाने ढूंढ रहा है कि किस तरह अयतुल्ला खामनेई की सरकार को वहां से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन अपने पुराने दोस्त ईरान के समर्थन में मोदी के मुंह से एक शब्द निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जानबूझकर किसी सोची समझी रणनीति के तहत ये चुप्पी साध कर बैठे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिजा की। यहां पर देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो देश बोल भी रहे हैं वे भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें दो राय नहीं कि भारत एक अमेजिंग पावर है, एक उभरती हुई ताकत है दुनिया में। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अभी हम एक स्थापित वर्ल्ड पावर यानी विश्व की शक्ति की हैसियत नहीं रखते हैं। भले ही हमारी जीडीपी तेजी के साथ बढ़ी है, भले ही हम दुनिया की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन आज भी आर्थिक रूप से व्यापार के लिए, तकनीकी के लिए, वाणिज्य के लिए, रक्षा के लिए, तेल के लिए हम बहुत सारे देशों पर निर्भर करते हैं। और यदि हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर ठप्पा लगता है। या तो हम प्रो अमेरिका हैं यानी अमेरिका के पक्ष में बोल रहे हैं, या फिर हम अमेरिका के विरुद्ध बोल रहे हैं। और आज इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका एक निर्णायक शक्ति रखता है दुनिया में। प्रधानमंत्री की चुप्पी के और भी बहुत सारे मायने हैं। वेनेजुएला के प्रकरण पर बोलने का मतलब है उसमें अपनी भद्द पिटवाना। जो भी बोला किसी की बात नहीं सुनी गई। वेनेजुएला तेल का अकूत भंडार रखता है। भारत को तेल की बड़ी जरूरत होती है क्योंकि हम अपने जरूरत का केवल मुश्किल से 5 से 10% तेल ही उत्पादन करते हैं। हालांकि यह आंकड़ा कई बार 15% तक बताया जाता है। ऐसे में हमारे पास केवल अधिक से अधिक कहें रूस, ईरान या सऊदी अरब और कुवैत जैसे ही कुछ विकल्प बचते हैं। जब दुनिया में ट्रंप दादागिरी के साथ सारी दुनिया को रूस से तेल न लेने के लिए धमका रहे हैं, ऐसे हालात में भी भारत ने रूस से तेल लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। यदि वेनेजुएला के मामले में भी अधिक मुखर होकर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो चूंकि जिस प्रकार के हालात है उसमें वेनेजुएला से मिलने वाले तेल में भी हमें संकटों का सामना करना पड़ सकता है।
इसे आप डर भी कह सकते हैं, इसे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव भी कह सकते हैं, और इसे आप प्रधानमंत्री की दूरगामी रणनीति भी कह सकते हैं। इसे यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की इच्छा प्रधानमंत्री के मन में है, इसलिए उन्होंने अपनी जबान को लगाम देना उचित समझ रखा है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि विपक्ष क्यों चाहता है कि प्रधानमंत्री बोलें। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उस पर बात करने के, उस पर टिप्पणी करने के मुद्दे विपक्ष को मिलेंगे। साथ ही साथ विपक्ष को कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे जहां पर सरकार की कमजोरी सामने आए, तो विपक्ष ये अवसर, आपदा में अवसर की तलाश के साथ चाहता है कि प्रधानमंत्री बोलें। लेकिन प्रधानमंत्री रणनीतिक सूझबूझ भी कह सकते हैं, दबाव भी कह सकते हैं, एक राजनीति भी कहते हैं, उसके चलते हुए चुप्पी साध कर बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से देश का कोई बहुत बड़ा भला होने वाला है। एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने की छवि के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, उसको विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिक पावर के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं, हम सबसे ज्यादा तेज गति के साथ बढ़ने वाले देश की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब कहीं पर हमारे मित्र देशों पर कोई संकट आता है तो हम चुप्पी साध जाते हैं, हम खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम ये कि भारत को यदि यही स्थिति जारी रहती है तो एक संतुलन साधने वाले देश के बजाय एक मैनेजमेंट करने वाले देश के रूप में ज्यादा जाना जाएगा, और हमारी आवाज की वैल्यू कम हो जाएगी। एक समय था जब हम गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में एक अलग रुतबा रखते थे, तब हमारे पास आर्थिक संसाधन उतने नहीं थे, रक्षा के मामले में अभी हम दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, हम एक शक्तिशाली राष्ट्र भी तब उतने नहीं थे, लेकिन एक खास विश्व के खास हिस्से में भारत का बोलबाला था। आज हालात थोड़े बदल रहे हैं। यदि आर्थिक प्रगति हुई है, रक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, सिंदूर जैसे ऑपरेशंस के माध्यम से हमने सबक भी दिए हैं, दुनिया को दिखाया भी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश, चाहे उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चीन है, नेपाल है, इन सब देशों से हमारे संबंध आज बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री हर मामले पर यदि चुप्पी खींच लेंगे तो फिर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भारत का सिक्का, उसकी कीमत लगातार कम होती जाएगी। बोलना तो पड़ेगा, आपको कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हम बिना बात की आफत, दूसरे देशों के ऊपर आने वाली आफत को अपने लिए न्योता न दें। चुप्पी का मतलब समस्याओं को टालना हो सकता है, अवसर की तलाश करना हो सकता है, आगे की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, भविष्य के प्रति दूरदर्शिता हो सकता है, अपने आर्थिक हित साधने की व्यवस्था हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस चुप्पी का मतलब एक बहुत बड़ी कमजोरी भी माना जाएगा। समस्याएं टालने से नहीं बल्कि समस्याएं हल करने से हल होंगी, और इसके लिए मुखर होकर प्रधानमंत्री को आगे आना होगा, वो भी भाषा के संयम के साथ, कूटनीति के मंत्र के साथ, सब देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मानते हैं प्रधानमंत्री की चुप्पी का राज? डर, दबाव, व्यवस्था, राजनीति या रणनीति? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा अपने कमेंट्स में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देते रहिए अपना प्यार।